गोकू वर्सेस गोजो। वैसे तो यार में कम्युनिटी का काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल सवाल है, पर मुझे इस सवाल पे बहुत ज्यादा हंसी आती है क्योंकि ये फाइट है ही इतनी एक तरफा। इन लोगों ने इसको इतना ज्यादा कंट्रोवर्शियल बना रखा है। ये फाइट कितनी ज्यादा वन साइडेड है तुम इसका अंदाजा इनके वर्ल्ड के पावर लेवल से ही लगा सकते हो। जेजे के वर्स कोई बहुत बड़े पावर लेवल पे डील नहीं करता, वो जस्ट एक सिटी लेवल है। वहीं ड्रैगन बॉल में पावर ऑफ टूर्नामेंट का कोई रैंडम कैरेक्टर भी उस अर्थ को एक झटके में खत्म करने का दम रखता है जिसपे सुकुना एंड गोजो मुजरा कर रहे थे। तो तुम इससे ही अंदाजा लगा सकते हो कि जेजे के एंड ड्रैगन बॉल में कितना फर्क है। बट ये कभी भी जेजे के फैंस के लिए कोई वैलिड एक्सप्लेनेशन नहीं होता। वो गोजो की कुछ एबिलिटीज के बेसिस पे ये स्टेटमेंट बोल देते हैं। बट आज मैं तुमको इस वीडियो में हर वो एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ कि क्यों गोकू गोजो से ज्यादा पावरफुल है। तो चलो फिर शुरू करते हैं। तो देखो, अगर हम सबसे पहले कुछ नॉर्मल पावर्स लाइक स्पीड एंड स्ट्रेंथ की बात करें तो लिटरली गोजो गोकू के सामने कुछ भी नहीं है। एंड हाँ, मैं मानता हूँ कि गोजो की स्पीड एंड स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है, बट नॉट कंपैरेटिवली गोकू। तुम गोकू की पावर का एक बहुत ज्यादा नॉर्मल एग्जांपल ले सकते हो, सुपर सैयन 3 ट्रांसफॉर्मेशन। जब गोकू सुपर सैयन 3 में ट्रांसफॉर्म होता है एंड अपनी पावर रिलीज करता है तो लिटरली इससे पूरी दुनिया हिल गई थी। एंड इसकी स्पीड का काफी सिंपल एग्जाम्पल होगा, जब गोकू अपने किसी अपोनेंट से लड़ता है तो उसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि उसको नॉर्मल आंखों से देखा तक नहीं जा सकता। तो ये काफी ज्यादा नॉर्मल एग्जांपल था गोकू की स्ट्रेंथ एंड स्पीड के। एंड गोजो सच में इनके आसपास भी नहीं आता। बट द थिंग इज कि गोजो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर उसकी स्पीड या स्ट्रेंथ की वजह से नहीं है, उसकी एबिलिटीज की वजह से है, जो कि उसको गॉडली लेवल पावर देती हैं एंड जिनके बेसिस पे ये स्टेटमेंट बहुत ज्यादा बोला जाता है। जिनमें से सबसे ज्यादा पावरफुल एबिलिटीज है डोमेन एक्सपेंशन, होलो पर्पल और इन्फिनिटी। तो सबसे पहले इन्फिनिटी के बारे में बात करते हैं। तो देखो, इन्फिनिटी गोजो की एक ऐसी एबिलिटी है जो कि उसके शरीर को एज अ बैरियर की तरह प्रोटेक्ट करती है। एंड जब तक इन्फिनिटी एक्टिवेट है तो गोजो के शरीर को छू पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि गोजो की इन्फिनिटी टूट नहीं सकती। सीरीज में ऐसा कई बार दिखाया गया है कि गोजो की इन्फिनिटी तोड़ के उसकी गांड फाड़, जैसे कि तोजी अपने वेपन की मदद से गोजो की इन्फिनिटी को तोड़ के उसको मार देता है। एंड शिबुया इंसिडेंट में जब केंजाकू गोजो को सील कर देता है। एंड मांगा में मोरागा जब गोजो का हाथ काट देता है। ये शो के वो सीन्स है जिसमें गोजो की इन्फिनिटी सीरीज के कैरेक्टर्स नहीं तोड़ दी थी। एंड अगर हम बात कर रहे हैं गोकू की, तो गोकू के लिए गोजो की इन्फिनिटी को तोड़ना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। गोजो की लिमिटलेस एबिलिटी स्पेस टाइम में एग्जिस्ट करती है, जिस वजह से जो भी उसे छूने की कोशिश करेगा उसकी स्पीड बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगी। बट इसका ये मतलब नहीं है कि ड्रैगन बॉल कैरेक्टर्स उसको नहीं तोड़ सकते, क्योंकि ड्रैगन बॉल में ऐसा कई बार दिखाया गया है कि पूरे स्पेस टाइम को फोड़ दिया गया हो। लाइक जब वो हाइपर टाइम चैम्बर के अंदर फंस जाता है तो उसने वहां पर लिटरली सिर्फ चिल्ला कर ही वहां से निकलने का रास्ता बना दिया था। ड्रैगन बॉल सुपर ब्रोली के अंदर गोजिटा एंड ब्रोली मिलकर लिटरली अपने क्लैशेस से ही डायमेंशंस तोड़ रहे थे। एंड अगर एक बार को माने भी कि गोजो गोकू की इन्फिनिटी को नहीं तोड़ सकता, तो गोजो अपने इंस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से किसी भी डायमेंशन में टेलीपोर्ट हो सकता है। तो वो गोजो की इन्फिनिटी के अंदर घुस के ही उसका खेल खत्म कर देगा। सो ओवरऑल गोजो की इन्फिनिटी गोकू के सामने कुछ भी नहीं है। तो चलो अब बात करते हैं गोजो की सेकंड एबिलिटी, डोमेन एक्सपेंशन। तो देखो, डोमेन एक्सपेंशन इज लाइक अ गैंड jutsu, जिसमें गोजो अपने ओपोनेंट को एक अलग ही डायमेंशन में भेज देता है। एंड वहां पर ले जाने के बाद ओपोनेंट के दिमाग में दुनिया भर का ज्ञान घुसेड़ने लगता है, जिस वजह से दिमाग ओवरलोड होकर बूम काम करना बंद कर देता है। सो गोकू डोमेन एक्सपेंशन के अगेंस्ट में क्या करेगा? सो द आंसर इज नथिंग, क्योंकि यहाँ पर गोकू हार सकता है अगर ये दो चीजें ना हो तो। जिसमें से पहली है कि अगर गोजो को सच में गोकू को अपने डोमेन एक्सपेंशन के अंदर लेना है तो गोकू की बॉडी रिलैक्स होनी चाहिए, क्योंकि जब गोकू की बॉडी रिलैक्स होती है तो उस पर छोटी मोटी चीजों का भी असर पड़ता है। सो इट हैज अ चांस कि गोजो टाइम पे गोकू को अपने डोमेन के अंदर ले जा पाए। तो क्या सच में गोकू अगर डोमेन के अंदर चला गया तो वो हार जाएगा? सो आंसर है हाँ, बट यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन है। व्हाट इफ अगर गोकू अल्ट्रा इंस्टेंट में आ गया तो फिर गोजो की गांड फटने वाली है, क्योंकि गोजो को डोमेन एक्सपेंशन अपोनेंट का दिमाग चलना बंद कर देता है, जिसकी वजह से वो मूवमेंट नहीं कर पाता। बट गोकू को अपने ऑटोमनिमस अल्ट्रा इंस्टेंट में अपना ब्रेन यूज करने की जरूरत ही नहीं है। ये ट्रांसफॉर्मेशन में बॉडी खुद ही मूव करती है। एंड अल्ट्रा इंस्टेंट लिटरली इतनी ज्यादा पावरफुल फॉर्म है कि गोजो उस टाइम पे गोकू के मुक्के भी नहीं झेल सकता। तो चलो अब बात करते हैं गोजो की थर्ड एबिलिटी, होलो पर्पल। अब देखो, गोजो की ये एबिलिटी दो टेक्निक से मिलकर बनती है। सबसे पहले बात करते हैं ब्लू टेक्निक के बारे में। तो देखो, गोजो इस टेक्निक में आसपास की जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है उसको इकट्ठा करके यूज करता है। वहीं रेड टेक्निक गोजो की इन्फिनिटी को एज अ पावर की तरह रिप्रेजेंट करती है, जिसके आसपास जो भी आएगा वो रिपेल हो जाएगा। एंड इन दोनों से ही मिलकर बनती है होलो पर्पल। अब देखो, शुरू में तो ये हमको बहुत सारा डिस्ट्रक्टिव एबिलिटी दिखाई गई थी, जिससे हमको ऐसा लगा था कि जो भी इसके पास आएगा वो मिट जाएगा, पर ऐसा था नहीं, क्योंकि गोजो के इतने सारे होलो पर्पल लगने के बाद भी सुकुना
इतना जिंदा था। तो वैसे तो ये एबिलिटी काफी ज्यादा पावरफुल है, पर ये गोकू के सामने कुछ काम नहीं करेगी, क्योंकि गोकू लिटरली जीरन के उन अटैक्स तो सर्वाइव कर रहा था जो कि एक यूनिवर्सल लेवल पावर होल्ड करते हैं। तो गोकू के लिए होलो पर्पल एक नॉर्मल अटैक से ज्यादा कुछ नहीं है। सो ओवरऑल कंक्लूजन है कि गोकू 99% जीतने वाला है, एंड वो बचा हुआ 1% वो है जिस टाइम पे गोकू डोमेन एक्सपेंशन के सामने ये दो चीजें ना कर पाए। सो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाई दिस फाइट इज वन साइडेड। कोई बंदा शायद ही तुमको इतनी डिटेल में एक्सप्लेन करेगा, क्योंकि हर कोई सिर्फ इन दोनों के पावर लेवल को कंपेयर करके निकल लेता है, पर मैंने तुमको डिटेल विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन बताया है कि क्यों गोकू गोजो से ज्यादा पावरफुल है। सो इसी बात पे एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है यार। इस वीडियो के एंड तक 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करा तो दिल से धन्यवाद होगा। तो चलो फिर मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सायोनारा। एंड टॉपिक से याद आया, तुम नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक भी रेकमेंड कर सकते हो।